पहले कि मैंगो का सीजन चला जाए तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैंगो की एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी, जो आपकी फैमिली को और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन निधि's किचन हार्वेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं बिना देर किए अपनी ठंडी ठंडी सी मैंगो कुल्फी बनाने। तो मैंगो कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने डाला है 3 कप दूध। 3 कप दूध यानी कि 1 लीटर दूध के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इस दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहें तो फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, गाय के दूध से भी बहुत ही बढ़िया मैंगो कुल्फी बन सकती है। तो यहाँ पे हम अब पहले दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध में जब अच्छे से एक उबाला आ जाए तो हम उसमें 1 कप के करीब इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कंट्री शुगर ऐड की है, देसी खांड ऐड की है, आप चाहे तो चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब दूध को हम मीडियम गैस पे ही अच्छे से पकने देंगे। तो जब तक कि दूध हमारा यहाँ पे पक रहा है तब तक हम बना लेते हैं एक कस्टर्ड की स्लरी। यहाँ पे मैंने टॉप्स का वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। अब इसके मैं 3 चम्मच एक बाउल में डालूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह एक कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हो, पर यकीन मानिए कस्टर्ड पाउडर से मैंगो कुल्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं अब डालूंगी 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी मैंने इसी के अंदर ही ऐड कर दिया है। और अब नॉर्मल टेम्परेचर का हम दूध लेंगे और दूध डालेंगे और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसकी एक हम बहुत ही बढ़िया सी स्लरी बना लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी अब लम्स नहीं पड़ने चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमारा वेनिला कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों ही बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको डालेंगे अपने दूध में। तो यहाँ पे हमारा दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। इसको हम धीरे धीरे करके एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से हम इसको हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कटोरी में कस्टर्ड लगा हुआ था, इसमें भी मैंने दूध डाल के इसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब दूध को हम अच्छे से हिलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी की तरह ही मैंगो कुल्फी बना के एक बार जरूर देखना। यकीन मानिए इस तरीके से अगर आपने मैंगो कुल्फी बनाई तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगेगी और आपका मन करेगा इसी तरीके से बार बार बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दूध भी बहुत अच्छे से कढ़ गया है। कढ़ाई के जो साइड्स पे जो मलाई लगी हुई है उसको भी हम अच्छे से इस पे मिक्स कर देंगे। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल रबड़ी की तरह टेक्सचर। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को पहले से ही क्रश करके रखा हुआ था, उसको भी मैं अब इसमें मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून काजू लिए थे, उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना मर्जी ले सकते हो। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बहुत ही अच्छे से कढ़ गया है। तो दिखने में लग रहा है ना बिल्कुल ये टेक्सचर रबड़ी की तरह। तो ये रबड़ी की फॉर्म में हमारा यहाँ पे दूध बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा दूध यहाँ पे ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं अपनी एक मैंगो की प्यूरी। तो मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंगो प्यूरी तो हमें चाहिए। तो मैंगो प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसकी बनाएंगे हम एक मैंगो प्यूरी। तो मैंगो प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में ये सारे मैंगो को डाल दिया है। तो यहाँ पे बन गई है हमारी मैंगो प्यूरी। अब इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट फॉर्मूला डाला है जो है घर की मलाई। आपके घर में ये हमेशा दूध की मलाई रहती ही होगी, आप चाहे तो इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने क्रीम का यूज नहीं किया है इसमें, मैंने घर की दूध की मलाई ही डाली है इसके अंदर। अब ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है
दूध की मलाई डालने से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए फिर हम अपनी प्योरी को अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी प्योरी को एक बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए हमारी जो प्योरी है वो कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा दूध है वो भी बिल्कुल अब ठंडा हो गया है। तो चलिए फिर एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर मैंने ये जो मैंगो प्योरी बनाई थी वो अब मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने मैंगो प्योरी इस बाउल में डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये कड़ा हुआ दूध, वो भी मैं धीरे धीरे इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी दूध की रबड़ी अपनी इस मैंगो प्योरी के अंदर डाल दिया है। अब मैं एक लूंगी विस्कर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो मैंगो प्यूरी है वो हमारी रबड़ी के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और तो देखिए कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे मैंगो कुल्फी मिक्स यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। कितना स्मूथ और कितना डिलीशियस सा ये बैटर लग रहा है। तो चलिए फिर अब अपनी इस मैंगो कुल्फी के बेस को हम अपने इस मोल्ड्स में जमा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है कुल्फी के लिए। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएगा ये। तो मैं एक एक करके इस मोल्ड के अंदर अपनी ये कुल्फी मिक्सचर को इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो चलिए फिर अपनी इस मोल्ड में मैंने ये कुल्फी का मिक्सचर डाल दिया है। इसको मैं अब अच्छे से एक टैप कर लूंगी पहले। और यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, आप चाहे तो कोई भी किसी तरीके का बटर पेपर कुछ भी ले सकते हो। अब इसको फॉइल पेपर को मैं इसके ऊपर ऐसे रैप कर लूंगी ताकि जो हमारी कुल्फी में किसी भी तरीके का कोई आइस क्रिस्टल ना आए। अब इस फॉइल पेपर को मैंने बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर रैप कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक नाइफ लिया है, अब इसको मैं सारे मोल्ड्स के ऊपर हल्का हल्का सा कट लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ आइसक्रीम्स की स्टिक्स ली हैं, ये भी इजीली मार्केट में मिल जाएंगी आपको। अब एक एक स्टिक मैं यहाँ पे इस कुल्फी के ऊपर ऐसे लगाती जाऊंगी। अब देखिए हमारा ये बिल्कुल अब कुल्फी की शेप वाला मोल्ड तो बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। इसको अब हम 7-8 घंटे के लिए रखेंगे फ्रीजर में। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है ग्लास। अब थोड़ा सा मिक्सचर मैं इस ग्लास के अंदर डालूंगी और यहाँ पे हमारी बनेगी कुल्फी रोल कट, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छी लगती है कुल्फी खाने में। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास को पूरा इस कुल्फी मिक्सचर से भर दिया है और इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी फॉइल पेपर ताकि जो हमारी कुल्फी में किसी भी तरीके का कोई आइस क्रिस्टल ना आए। इसको भी मैं ऐसे ही फॉइल पेपर लगा दूंगी टैप करके ग्लास को अच्छे से। और यहाँ पे मैंने अच्छे से फॉइल पेपर लगा दिया है। अब इसको भी हम रखेंगे 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में। अब मेरे पास यहाँ पे 2 छोटे छोटे कप्स पड़े थे, तो अब हम इसमें बनाएंगे मटका कुल्फी। या तो आप मार्केट से छोटी छोटी सी मटकियां ले आओ, उसमें भी मटका कुल्फी बहुत ही अच्छी लगती है। अब मेरे पास मटके नहीं थी छोटी छोटी, तो मैंने यहाँ पे ये कप्स ले लिए हैं। अब मैंने इन कप्स में भी कुल्फी का मिक्सचर इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करूंगी और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मैंगो चंक्स काट के रखे हुए थे, वो मैं अब इसके ऊपर एक एक चम्मच करके डालती जाऊंगी। अब इन ग्लासेस को भी हम अच्छे से फॉइल पेपर से रैप कर लेंगे ताकि इसमें भी कोई आइस क्रिस्टल ना आए। अब इन दोनों ग्लासेस को मैंने फॉइल पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लिया है। अब इसको भी हम रखेंगे 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीजर में। तो चलिए फिर इन सारे मोल्ड्स को हम 7-8 घंटे के लिए रखते हैं फ्रीजर में और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 8 घंटे के बाद अपनी मैंगो कुल्फी के साथ। तो 8 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने सारी कुल्फियों को फ्रीजर से निकाल लिया है। तो चलिए फिर देखते हैं जल्दी जल्दी हमारी मैंगो कुल्फी कैसी बनी है। अब इस मैंगो कुल्फी के मोल्ड को मैंने एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में थोड़ा देर डाल दिया है ताकि जो हमारी कुल्फी है वो इसके अंदर से इजीली बाहर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फॉइल पेपर उतार लिया है और एक एक करके मैं कुल्फी की स्टिक को पकड़ूंगी और धीरे धीरे इसको मैं हल्का सा घुमाऊंगी और एक एक करके हम अपनी कुल्फी को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी
इजी तरीके से हमारी ये जो कुल्फी है बाहर निकल गई है। वाओ, देखा आपने कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस यहाँ पे हमारी मैंगो कुल्फी लग रही है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में। तो ये देखिए हमारी अब दूसरी कुल्फी भी ऐसे निकल गई है। तो एक एक करके हम यहाँ पे अपनी सारी कुल्फी को बाहर निकाल लेंगे और इन सारी कुल्फियों को मैं ट्रे में ऐसे रखती जाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लूंगी ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेम्पटिंग लगे। तो चलिए फिर हम अपनी ग्लास वाली कुल्फी को भी देख लें। तो यहाँ पे हमारी रोल कट कुल्फी भी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बढ़िया कुल्फी इसमें भी जमी है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में पहले रख लिया था और इसको भी मैं हाथ से ऐसे शेक कर लूंगी ताकि इजीली ये जो कुल्फी है वो ग्लास से बाहर आ जाए। और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे ऐसे, और ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी इजी तरीके से ये कुल्फी बाहर आ गई है। अब इसको मैं एक नाइफ की हेल्प से राउंड कट में ऐसे पीसेस में इसको कट कर लूंगी। अब ये सारी कुल्फी को मैं ऐसे राउंड शेप में ऐसे ही कट कर लूंगी नाइफ से। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये कुल्फी लग रही है। तो देखा आपने हमारी ये रोल कट कुल्फी भी दिखने में कितनी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है। और इसको भी मैं अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर लूंगी। देखिए कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी हमारी ये रोल कट कुल्फी लग रही है। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं अपनी थर्ड कुल्फी यानी कि मटका कुल्फी। तो अब हम इसको भी फॉइल पेपर इसका हटा लेंगे और ये देखिए वाह कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे मटका कुल्फी भी बनके रेडी हुई है। अगर आपके बच्चे होंगे घर में तो वो तो बहुत ही शौक से ये कुल्फी खाएंगे, क्योंकि कप में पकड़ के कुल्फी खाना तो बहुत ही मजा आएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सॉफ्ट और डिलीशियस यहाँ पे मटका कुल्फी बनके रेडी हुई है। इसमें मैंगो चंक्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे सारी कुल्फी बनके रेडी हो गई है। तो मैं आपको एक बार ये रोल कट कुल्फी का भी दिखा देती हूँ कट करके। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी डिलीशियस ये कुल्फी लग रही है हमारी। तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी होती है तो इस तरीके से अगर आप कुल्फी बनाओगे मैंगो कुल्फी तो यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है और आपका एक बार नहीं बार बार मन करेगा इसको बनाने का। तो प्लीज इस तरीके से एक बार आप जरूर बना के देखिए इस कुल्फी को। और जब भी अपने घर में ये कुल्फी बनाओगे तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर।